हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ तरबूज के बारे में। तो आए हम देखते हैं, लोग सुनते तो हैं कि तरबूज जो है वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका जूस जो है वो छिलकों का किस तरह से निकालना है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। अगर आप लोगों के पास जूज़र है, जूज़र मशीन, तो आप उसके साथ बड़े आसानी के साथ इसके छिलकों का जूस निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको हमें सीखना होगा। वो ये हैं कि हमें जो है वो किस तरह से इसका जूस निकालना है छिलकों का। तो क्योंकि इसका जो ऊपर वाली ये स्किन होती है, ये बेहद ज़्यादा सख्त होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जिन चीज़ों को मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ या मैं जो जैसे तरीके से मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। तो ये इसका ये देखें, मैंने ये छीले हैं, मैंने छील के रखे हैं। ये देखें, ऐसे इनको ऊपर का गूदा निकाल के हम लोग इसको खा के इसको फेंक देते हैं। इस तरह का जो इसका हिस्सा होता है तरबूज का, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये जो है इसको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बेहद मुफीद है। तो ये है कि इसको आप इस तरह से ऐसे, ये जो छिलके बारीक वाले हैं, अगर इसको जूज़र मशीन में डालेंगे तो ये बेहद सख्त होता है। ये वाला जो इसका ये जो पतली सी स्किन है ये वाली, तो इसको जूज़र में डालना जो है, मेरे पास जो जूज़र मशीन है वो बड़ी पुरानी है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी कंपनी की है, तो वो बहुत अच्छा जूस निकालती है। लेकिन अगर मैं इसको डालती हूँ तो वो नहीं निकालती इसका जूस। तो इसलिए इसको अगर हम, क्योंकि इसमें जूस भी नहीं होता, ये ऐसे ही जैसे कड़क सी होती है, तो इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको जो है इस तरह से आप जो है इसका जो छिलका है इस तरह से, जैसे मैंने ये उतारे हैं, ऐसे आप छुरी के साथ, बारीक छुरी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। क्योंकि ये अगर आप पतली पतली इसकी फांकें करें तो ये इजी है इसको करना। तो मैं कोशिश करती हूँ इधर कैमरा रख के आपको दिखाती हूँ, अगर मैं कर सकी तो ये देखें, इसको इस तरह से ऐसे करके, इस तरह ऐसे, और फिर इसको आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे इसको पतला पतला सा ऊपर से ऐसे छील के, तो ये इसकी छिलका जो है इसका जूस आप निकाल सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो जब आप इसको इस तरह से निकाल लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका जूस कितना ज़्यादा निकलेगा। अभी ये है जूज़र मशीन, ये मेरी पुरानी जूज़र मशीन है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये वाली मशीन जो है ये बड़ी अच्छी मशीन है, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत मशीन है। क्योंकि आजकल की जो जूज़र मशीनें आई हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, मैंने देखा है उनको, तो वो मज़बूत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि वो ज़्यादा मज़बूत नहीं है। तो इसलिए ये है कि मैं एक दफ़ा सिडनी गई थी, तो वहाँ मुझे जूज़र मशीन मैं नहीं लेकर गई थी, तो वहाँ मुझे लेनी पड़ी। तो मैं एक दुकान पर गई, मैंने जाके वहाँ कोशिश की कि मैं कोई अच्छी मशीन ले लूँ, जूज़र मशीन यहाँ पर।
तो मुझे कोई भी मशीन जो है वहाँ पर अच्छी नहीं मिल रही थी। जो मैं लेकर आई वो भी इतनी वो ज़्यादा नहीं थी अच्छी, तो इसलिए मैं ये मशीन आपको बताऊंगी कि अगर आप लें मशीन, जूज़र मशीन, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है तरबूज के छिलके, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स, B12 तक होते हैं, B1 से लेके B12 तक, और बी कम्प्लेक्स बेहद ज़्यादा इसमें होता है। ये हमारी आँखों के लिए, मैदे के लिए, हर चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं, और ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी कि अगर वो तरबूज़ नहीं खा सकते तो वो छिलके का, तो ये छिलका जो है तरबूज़ के जूस से और तरबूज़ का जो अंदर का हम गूदा खाते हैं उससे ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत और विटामिन्स हैं, ताकत ज़्यादा है इसमें। आप खा के देखें, आप अपने आप को कितना फ़्रेश महसूस करेंगे। तो इसलिए ये है कि मैं अभी आपको जूस निकाल के बताती हूँ। अभी इतने से छिलके हैं ये, समझो ये आधा तरबूज था, और इतनी आसानी से ये निकल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये देखें, ये तरबूज का चौथा है, 4 हिस्से तरबूज के कर लो तो ये चौथा हिस्सा था, उसमें से इतना जूस निकले। और अगर हम सारे तरबूज में से निकालेंगे तो आप हिसाब लगाएं कि उसमें से 4 कप ऐसे निकल सकते हैं, बड़े मग्गे। ये बड़ा मग्गा है। तो ये है कि इसको आप जो है वो ऐसे पी सकते हैं, और अगर आप सारा नहीं पीना चाहते तो ये है कि आप जो है इसमें से थोड़ा सा निकाल के दूसरे दिन के लिए फ्रिज में रख दें कवर करके, तो आप पी सकते हैं। लेकिन फ्रेश अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह से जो है वो मैं जो पपीता है उसके बीज भी लोग फेंक देते हैं, और आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर है वो देखा है, जिनको डेंगू वायरस हुआ है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पपीते से फ़ायदा उठाया है। पपीता जो है उसके जो बीज हैं इनको आप निकाल लें, और फिर इनको आप ब्लेंडर मशीन में डाल के इनको पीस लें, या आप ऐसे ही रोज़ाना 1 चम्मच जो है, अगर आपके पेट में तकलीफ़ है या पेट में दर्द है, या आप जो है वो पेट की कोई भी तकलीफ़ है, तो आप पपीता खा के तो उसका जो बीज है उनको फेंक देते हैं, तो आप उनको ना फेंकें, उनको आप जो है वो रख लें फ्रिज में, और रोज़ाना 1 टेबल स्पून उनको चबा के मुंह में खा लें। तो वो सॉफ्ट से होते हैं, ऐसे ही पीस के आप उनको दांतों के साथ तो आगे निगल सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते पपीते के बीज, तो आप उनको जो है वो ब्लेंडर में मशीन में डाल के उनको पीस के बारीक करके
तो उनको आप एक चम्मच खा सकते हैं, दोहरी में कूट के खा सकते हैं आप जो है ईज़िली। तो ये है कि इसी तरह से तरबूज के जो बीज हैं उनको भी नहीं फेंका करें। मुझे याद है मेरे अब्बू जो हैं वो बीज भी साथ खा जाते होते थे। तो बीज इतने मज़ेदार होते हैं, वो खाने चाहिए। आजकल की जो नई पौध है वो ये चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो नहीं आजकल लोग खाते। लोग जो हैं वो ज़्यादातर आजकल केएफसी, मैकडॉनल्ड और फ्राइज़ इनके वजह से फिर बीमारियां भी आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कम से कम अगर हमारे बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं तो अगर हम उनको रेगुलर देते हैं, तरबूज दे दिया, और जैसे ये ठंडा होता है मैदे के लिए, खून बनाता है, जिगर के लिए अच्छा है, ये हो गया, खीरा हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं अपने बच्चों को दें। आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते, लस्सी नहीं पीते। हम लोग तो इतनी इतनी सारी लस्सी, हमारे अब्बू तो हमें कच्ची लस्सी गाय होती थी घर पे। तो ये है कि क्योंकि हम लोग तो जो है वो, मैं तो पैदा ही गांव में हुई हूँ। तो ये है कि भैंसें होती थी 12 12 13 13। मेरी नानी जो है इतना इतना घर का घी और दूध बनाती होती थी, मक्खन दूध और दूध के साथ। तो ये है कि हमने तो शुरू से ही दूध और दही ये चीज़ें खाई हैं। तो इसलिए ये है कि हमें भी अपने बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि उन्हें जो है दही खाया करें और लस्सी पिया करें। लस्सी बहुत अच्छी है। और पपीते के बीज ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि आप नहीं फेंका करें, वो ज़रूर आप जो है वो अ, रखें और उनको जो है खा लिया करें, नहीं फेंका करें पपीते के बीज। और इसके भी तरबूज जो है इसके बीज और उसके जो है छिलका, ये देखें कितना मज़े का। यमी, बहुत मज़े का, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं ना, ऐसा टेस्ट है इसका। तो चलें फिर, आप, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बना के पिएंगे और जो है वो मेरे जैसे हेल्थी लगेंगे। और ये है कि पपीते के भी आप बीज जो है वो ना फेंकें, तो ये अच्छी अच्छी हेल्थी चीज़ें खाएं, सही रहे। ओके, सी यू।